फाइनेंस लिमिटेड ये एनबीएफसी कंपनी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, जो कि रिजर्व बैंक के कंट्रोल में काम करती है। ये कंपनी की ग्वालियर में 5 ब्रांचेज़ हैं। डबरा सिटी ब्रांच में 24 तारीख को जब ऑडिट हुआ तो पता लगा कि कुल 26 कस्टमरों का 4.38 केजी गोल्ड गायब है और उसके स्थान पर नकली सोना वहाँ रख दिया गया है। ये लगभग 5.5 करोड़ की चोरी की घटना थी। इसको काफ़ी गंभीरता से लिया गया। इस कंपनी के जो सुरक्षा हेड हैं उनको बुलाया गया, उनसे पूछताछ की गई। पूरी छानबीन में पता लगा कि लगभग 4.5 किलो सोने की चोरी हो गई है। 29 तारीख को यानी कि कल एक दिन पहले इसमें एफआईआर हुई। इनिशियली जो जांच पड़ताल हुई उसमें पता लगा कि कहीं ना कहीं कंपनी के कर्मचारियों की इसमें संलिप्तता हो सकती है। इस ब्रांच का जो असिस्टेंट हेड था विकास की गतिविधियां प्रारंभ से ही संदिग्ध लगी थी। विकास की जब छानबीन की गई तो पता लगा ये भरतपुर राजस्थान का रहने वाला है। इसकी तलाश के लिए, इसको पकड़ने के लिए टीमें एसडीओपी डबरा के नेतृत्व में भेजी गई। टीमें आगरा गई, भरतपुर गई। आगरा और भरतपुर से विकास को कस्टडी में लिया गया और विकास से जब पूछताछ की गई तो जो चोरी गया सोना था 4.38 केजी, उसमें से 4.13 केजी बरामद हो गया है। इसकी कीमत लगभग 5.5 करोड़ है। कुछ सोना इन्होंने बेच दिया था, उसका जो कैश था, कुछ कैश बरामद किया गया। बाकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इस केस में इसके पिताजी की भूमिका भी सामने आई है। पिताजी को भी कस्टडी में लिया गया, उसकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारी सुरक्षा की खामियां संज्ञान में आई हैं। मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड जैसी कंपनी जो बड़ी मात्रा में इस प्रकार का बिजनेस करती हैं, उनका जो फिजिकल सिक्योरिटी था, सिक्योरिटी गार्ड के कोई नॉर्म्स नहीं थे। सिक्योरिटी गार्ड डेली बेसिस पर रखा गया था। सिक्योरिटी गार्ड ट्रेंड नहीं था, आम नहीं था। जो टेक्निकल सर्वेलेंस की बात करते हैं तो टेक्निकल सर्वेलेंस में इनके जो अलार्म सिस्टम थे, अलार्म सिस्टम 1.5 महीने से ख़राब था। सीसीटीवी फंक्शनल नहीं थे। ये सारी खामियों के चलते ही ये घटना करने में बैंक का जो असिस्टेंट मैनेजर है वो इसमें सफल हुआ। देखिए, ये जो इनका जो प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल में एक चाबी ब्रांच हेड के पास रहती है, असिस्टेंट ब्रांच हेड के पास रहती है, लॉकर की चाबी। ब्रांच हेड अवकाश पे गए हुए थे तो उन्होंने अपनी चाबी अपने अधीनस्थ को दी थी। उस अधीनस्थ से विकास ने चाबी ले ली। संडे के दिन कार्ड बदलने के नाम पे ये वहाँ ब्रांच में गया। दोनों चाबी इसके पास थी। पहले से तैयारी करके रखी थी कि जो 26 पैकेट हैं जिसमें ओरिजिनल गोल्ड है उसको निकाल लेंगे और उनके स्थान पे आगरा से नकली गोल्ड के पैकेट बना के लाया था, उनको वहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे। पूरी प्रक्रिया के तहत इसने वहाँ ट्रांसफ़र किया और ट्रांसफ़र करने के बाद ये रवाना हो गया भरतपुर के लिए। भरतपुर में किराए का कमरा लिया, वहाँ जाके इसने चोरी या सोना रख दिया था और 24 को आके ही इसने रिज़ाइन भी कर दिया था अपने पिता के हेल्थ ग्राउंड पे। तो पूरा, क्योंकि उसी में 2 साल से काम कर रहा है उसी कंपनी में, और पूरी कंपनी के उसको जो अनियमितताएँ हैं, जो सुरक्षा की कमियाँ हैं, उसकी जानकारी थी। और इसको पूरा ये भरोसा था कि इस प्रकार से घटना की जा सकती है। 24 तारीख को ही बैंक का ऑडिट हुआ। ऑडिट के समय जब ये पाया गया कि ये नकली सोना रखा गया है, ऑडिट के माध्यम से संज्ञान में आया और बाकी पूरी इन्वेस्टिगेशन के आधार पर बरामदी की गई।